औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जो 5 नमाज़ें अदा करते हैं उन 5 नमाज़ों की रकात कितनी है, ताकि हमारे जहन के अंदर आ जाए कि मुकम्मल नमाज अगर हम पढ़ना चाहें तो ये रकात हैं, और उनमें से सुन्नत मुअक्कदा कौन सी हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी हैं, फ़र्ज़ कौन से हैं, नफल कौन से हैं, वाजिबात कौन से हैं, ये आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ है। फ़जर की नमाज़ जब हम अदा करते हैं तो ये जहन के अंदर रखें कि फ़जर की 4 रकात होती हैं। फ़जर की 4 रकात में से जो पहली 2 रकत हैं उनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, और जो दूसरी 2 रकत हैं उनको फ़र्ज़ कहा जाता है। सुन्नत मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं जिनको पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी पढ़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए उम्मत को भी यही हुक्म और यही दरस है कि वो भी सुन्नत मुअक्कदा को ज़रूर अदा करें, सुन्नत मुअक्कदा को बग़ैर किसी शरई उज़्र के न छोड़ें। और सुन्नत मुअक्कदा और फ़जर की जो सुन्नत मुअक्कदा हैं इनकी बहुत ज़्यादा अज़मत और फजीलत आई है, तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर नमाज ज़ुहर। नमाज ज़ुहर की कुल 12 रकात हैं। 4 सुन्नत मुअक्कदा, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत मुअक्कदा, और उसके बाद 2 नफल। ये 12 रकात बनती हैं, और अगर कोई नफल न पढ़े तो वो 10 रकात अदा कर सकता है। इसी तरीके से नमाज असर की 8 रकात हैं, जिनमें पहली 4 जो हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं और 4 फ़र्ज़ हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहा जाता है जिनकी ताकीद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत गैर मुअक्कदा को अदा किया, लेकिन कभी कभार छोड़ भी दिया, तो इसलिए वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा को अदा कर लिया जाए तो ये मुस्तहब अमल है, मंदूब अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है, अज्र व सवाब का बायस है। लेकिन अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा को न पढ़ा जाए, छोड़ लिया जाए, तो भी कोई कबाहत नहीं है। चौथे नंबर पर जो चौथी नमाज हम अदा करते हैं वो है नमाज मगरिब। नमाज मगरिब में 7 रकात होती हैं। 3 फ़र्ज़ होते हैं, उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा होती हैं और 2 नफल होते हैं। फ़राइज़ और सुन्नतें अदा कर ली जाएं तो साथ 2 रकत नफल भी पढ़ने की कोशिश की जाए। अगर रह भी जाए तो कोई हरज नहीं है, पढ़ ली जाएं तो बहुत अच्छी बात है। 5वें नंबर पर नमाज इशा है। नमाज इशा की कुल 17 रकात हैं। 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं, उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा हैं, उसके बाद 2 नफल हैं, उसके बाद 3 वितर हैं, और उसके बाद 2 नफल हैं। और नमाज इशा में 17 रकात बनती हैं अगर मुकम्मल अदा कर ली जाए नवाफिल और सुन्नत गैर मुअक्कदा के साथ। लेकिन अगर कोई बंदा सुन्नत गैर मुअक्कदा को नहीं पढ़ता और साथ नवाफिल को भी नहीं पढ़ता, तो सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 हैं और 4 नवाफिल हैं, और 8 रकात अगर इसमें से निकाल ली जाए तो पीछे बनती हैं 9 रकात। तो 9 रकात फिर आप पढ़ लें तब भी ठीक है। लेकिन अगर टाइम हो और आप चाहते हो कि आप मुकम्मल नमाज अदा करें तो फिर 17 रकात अदा करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 6ठे नंबर पर नमाज जुमा है। जुमा की नमाज मर्द हजरात मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं और औरतें घर के अंदर पढ़ती हैं। औरतें जब पढ़ेंगी तो वो ज़ोहर की नीयत के साथ ज़ोहर की 12 रकात या 10 रकात पढ़ेंगी, और मर्द जो हैं वो मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा करेंगे तो उनके लिए 14 रकात हैं, जो कि मुकम्मल नमाज है। 14 रकात कैसे बनती हैं? 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद 2 रकत नमाज फ़र्ज़ है, उसके बाद 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके बाद 2 रकत नमाज सुन्नत है, और उसके बाद 2 नफल हैं। जो पहली 4 रकात सुन्नत हैं ये मुअक्कदा हैं, और फ़र्ज़ के बाद जो 4 रकात नमाज सुन्नत हैं ये भी मुअक्कदा हैं। जो दूसरी सुन्नत हैं इसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ ने सुन्नत मुअक्कदा लिखा है और बाज़ ने गैर मुअक्कदा लिखा है।
لیکن اگر پڑھ لی جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل ہے، اور اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھے تو پھر وہ 12 رکعت نماز جمعہ ادا کر لے۔ یہ رکعات تھیں جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی کہ اگر آپ 5 نمازیں مکمل پڑھتے ہیں تو ان کی یہ رکعات بنتی ہیں، اور اگر آپ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی رکعات آپ کی گوش گزار کی۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل یہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو باقی سارے اعمال ٹھیک نکل جائیں گے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو سارے اعمال ٹھیک نکل جائیں گے، نماز خراب ہو گئی سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اگر فرائض میں کمی رہ گئی، کوئی بندہ فرائض ادا کر رہا تھا، فرائض کی پوچھ ہوگی، فرائض میں کمی رہ گئی تو سنت غیر مؤکدہ مؤکدہ اور نوافل سے وہ کمی پوری کی جائے گی۔ تو اس لیے وہاں پر بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ تو یہاں ہمارے پاس موقع ہے، ہم کوشش کریں کہ سنت مؤکدہ کو بھی ادا کریں، سنت غیر مؤکدہ کو بھی ادا کریں اور نوافل کو بھی ادا کریں، تاکہ کل فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ ہمارے ان نوافل سے اور ہمارے سنت غیر مؤکدہ سے پوری ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔